हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। आज हम लोग सीए फाउंडेशन का जो सेकेंड एमटीपी मई 2021 में आईसीएआई ने रिलीज किया है उसका क्वेश्चन नंबर 3 का ए सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का ए कंसाइनमेंट चैप्टर का क्वेश्चन है। आइए पढ़े। मिस्टर देवेंद्र ऑफ देहरादून सेंट ऑन 16 फरवरी 2020 ए कंसाइनमेंट ऑफ 500 पेन ड्राइव टू मिस्टर सतेंद्र ऑफ बंगाल कॉस्टिंग ₹100 ईच। तो जो देवेंद्र है वो कौन है? कंसाइनर। सतेंद्र वो कौन है? कंसाइनी। क्या भेजा है? 500 पेन ड्राइव, ₹100 वाला। एक्सपेंसेस ऑफ ₹750 वेयर मेट बाय द कंसाइनर। बोल रहा है जो कंसाइनर है देवेंद्र वो ₹750 का कंसाइनमेंट में खर्चा किया है। सतेंद्र स्पेंड 1500 फॉर क्लियरेंस। सतेंद्र कितना खर्चा किया है? ₹1500। एंड सेलिंग एक्सपेंस वे ₹20 पर पेन ड्राइव। बोल रहा है सेलिंग खर्चा कितना है? जितना पेन ड्राइव हम लोग बेचेंगे, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सेलिंग एक्सपेंस सेल्स पे होता है, तो जितना पेन ड्राइव बेचेंगे हर पेन ड्राइव के ऊपर ₹20 का सेलिंग का खर्चा होगा। सतेंद्र सोल्ड ऑन 15 मार्च 2020 300 पेन ड्राइव। 15 मार्च 2020 को सतेंद्र जो कंसाइनी है उसने 300 पेन ड्राइव बेचा है ₹160 के रेट से, और 20 मई 2020 को फिर से 150 पेन ड्राइव बेचा है ₹170 के रेट से। सतेंद्र इज इंटाइटल टू ए कमीशन ऑफ ₹25 पर पेन ड्राइव। सतेंद्र को कितना कमीशन मिलेगा? जितना पेन ड्राइव वो बेचेगा उसका ₹25 प्लस 1/4 of the amount by which gross sale proceed less total commission thereon exceeded a sum calculated at the rate ₹125 per pen drive sold। उसके बाद एक मैथमेटिकल बात वो कहा है जो हम लोग जब उसका कमीशन कैलकुलेट करेंगे तब, तो इसका मतलब हुआ सर कमीशन को कैलकुलेट करना पड़ेगा, बस यही एक चक्कर है। लिखा है सतेंद्र सेंड द अमाउंट ड्यू टू देवेंद्र ऑन 30 सितंबर 2020। बोल रहा है जो बैलेंस पैसा निकलेगा वो सतेंद्र भेज देगा। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द कंसाइनमेंट अकाउंट एंड सतेंद्र अकाउंट इन द बुक्स ऑफ देवेंद्र। तो इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर कंसाइनमेंट अकाउंट और कंसाइनी अकाउंट बनाना है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। कमीशन पे ही सिर्फ चर्चा का बात है और किसी को खास बात है नहीं। सबसे पहले कब सामान भेजा है? 16 फरवरी 2020 फरवरी 16 टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कितना? 500 पेन ड्राइव। किस रेट पे? ₹100 करके। तो टोटल अमाउंट कितना? 50,000। उसके बाद खर्चा किया, जिस दिन भेजा उसी दिन खर्चा। टू कैश। किस चीज का खर्चा है भाई? हम बोले सर ये खर्चा किया है कंसाइनर। एक्सपेंस कितने रुपए का? 750। उसके बाद फिर लिखा है सतेंद्र स्पेंड ₹1500 फॉर क्लियरेंस टू सतेंद्र अकाउंट। क्लियरेंस के नाम पे वो खर्चा किया है। कितना रुपया? हम बोले 1500। ये खर्चा भी कब है? हम बोले सर 16 फरवरी कुछ नहीं बताया तो उस दिन खर्चा हुआ है। आगे बताओ। फिर लिखा है सेलिंग खर्चा। सेलिंग खर्चा तो तब होगा जब सेल होगा। हम बोले हां, सेल कब कब हुआ है? हम बोले सर सेल हुआ है 15 मार्च को 300 का, तो 2020 मार्च 15 किसके नाम से लिखेंगे? सतेंद्र के नाम से। कितना सेल हुआ है? 300 पीस। किस रेट से? 160, तो 48,000। अगला सेल हुआ है 20 मई को, मई 20। फिर किसका नाम? सतेंद्र। कंसाइनी बेच रहा है। सेल कितना पीस का सेल? 150। किस रेट से? 170।
25,500 रुपया। और क्या होगा? बोले सर जिस दिन बेचे हैं उस दिन का सेलिंग खर्चा भी हुआ होगा। हम बोले हाँ। सतेंद्र अकाउंट सेलिंग एक्सपेंस 15 मार्च को कितना पीस बेचे? 300 पीस। बोला है सेलिंग खर्चा होता है 20 रुपया का, तो अगर हम 300 पीस बेचे हैं तो 20 रुपया करके कितना खर्चा किए होंगे? 6,000। और मई 20, जब 20 मई आया तो फिर सामान बेचे, फिर सेलिंग खर्चा हुआ। कितने रुपए का? 150 पीस बेचे हैं 20 रुपया करके, 3,000 रुपए का। उसके बाद कमीशन कब देंगे? हम बोले सर 30 सितंबर को जब लास्ट में होगा तब। इस पे नोट बनना है। 2 सतेंद्र किस चीज का? बोले कमीशन। ये तो निकालना पड़ेगा। नोट 1। क्या हम लोग के पास कोई कंसाइनमेंट स्टॉक बचा है? 500 पीस भेजे थे, 300 और 150, 450 बिक गया तो 50 पीस बच गया। सितंबर 30 किस नाम से लिखेंगे? कंसाइनमेंट स्टॉक। ये भी निकालना पड़ेगा। नोट 2। तो हम लोग को 2 नोट बनाना है, एक नोट 1 एक नोट 2। आइए पहले बनाएंगे नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। उस लाइन को पढ़ते हैं, क्या लिखा? सतेंद्र इज इंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 25 पर पेन ड्राइव सोल्ड प्लस 1/4 of the amount by which the gross sale proceed less total commission thereon exceed a sum calculated at the rate rupees 125 per pen drive sold। सर ये नहीं समझ में आया। हम बोले आओ एकदम आराम से। लेट द टोटल कमीशन एक्स, जो हम लोग को सतेंद्र को देना है, मान लेते हैं सर x रुपया का हमको कमीशन देना है, सपोज दैट। तो टोटल कमीशन, क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है टोटल कमीशन जो है वो कैसे है? बोल रहा है जितना पेन हम बेचेंगे उसके ऊपर 25 रुपया, 450 पेन ड्राइव बेचे हैं, इसके ऊपर कितना मिलेगा? 25 रुपया प्लस 1/4 ऑफ, किसका 1/4? बोला है 1/4 ऑफ द अमाउंट बाय विच ग्रॉस सेल प्रोसीड लेस टोटल कमीशन। ग्रॉस सेल प्रोसीड 48,000 प्लस 25,500, कितना आएगा ग्रॉस सेल प्रोसीड? हम बोले सर 48,000 प्लस 25,500। ये क्या है? ग्रॉस सेल प्रोसीड। ये है ग्रॉस सेल प्रोसीड लिखा था, लेस टोटल कमीशन। टोटल कमीशन कितना माने हैं? एक्स। हम बोले ओके। उसके बाद आगे क्या लिखा है? thereon exceeded a sum calculated at the rate 125 पर पेन ड्राइव सोल्ड। बोल रहा है इसके अलावा अगर जो हम लोग लिखे हैं ग्रॉस सेल प्रोसीड लेस टोटल कमीशन, फिर बोल रहा है एक्सीड कर जाएगा, मतलब माइनस करना होगा, कितना? 125 रुपया पर पेन ड्राइव सोल्ड। तो हम बोले सर इसको हटा दीजिए, इसका जरूरत नहीं है, समझ गए अब आप। माइनस कितना पेन ड्राइव बेचे हैं? 450, 125 रुपया से मल्टीप्लाई। चलिए सॉल्व करें। 450 इंटू 25 कितना रुपया आएगा?
टोटल कमीशन तो है x, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 11,250 प्लस 1/4 48,000 प्लस 25,500 कितना होगा 73,500 माइनस x माइनस 450 इंटू 125 56,250 x प्लस 1/4 ब्रैकेट माइनस करेंगे 73,500 माइनस 56,250 73,500 माइनस 56,250 17,250 माइनस x आइए डिवाइड करें, डिवाइडेड 4,312.5 x को डिवाइड करेंगे 0.25x x एक साइड ले आओ तो माइनस था, इस साइड आया तो प्लस बन गया 11 प्लस 4 15,562.50 पैसा तो 1.25x इज इक्वल टू 15,562.x 15,562.5 डिवाइडेड बाय 1.25 आइए डिवाइड करें 1.25 12,450 रुपया कमीशन 12,450 रुपया का कमीशन देना है। एक बात खत्म, नोट नंबर 1 हो गया, इसको लिखिए। उसके बाद नोट नंबर 2 कैलकुलेशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक। चलिए कंसाइनमेंट स्टॉक हम लोग को निकालना है, मिटा रहे हैं इसको। नोट नंबर 2 कैलकुलेशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक। पहले निकालते यूनिट्स में, इन यूनिट्स। टोटल पेन ड्राइव कितना था 500 माइनस कितना सेल कर दिए 450, तो क्या अनसोल्ड मिल गया 50। इस 50 यूनिट का दाम निकालना है इन रुपीज या इन वैल्यू। सर वैल्यू में बताइए। हम बोले आओ, सबसे पहले क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 50 पेन ड्राइव ₹100 करके 5,000 प्लस कंसाइनर का खर्चा। कंसाइनर 500 पीस पे कितना खर्चा किया था 750 तो 50 पीस पे कितना 75 प्लस कंसाइनी का खर्चा। कौन सा खर्चा लेंगे कंसाइनी का सर, क्लियरेंस वाला 1500। कितना पीस पे किया है 500, निकालना कितना पीस का है 50, 150 कितना आएगा 5,000 प्लस 75 प्लस 150 52,25। तो सर कंसाइनमेंट स्टॉक का वैल्यू मिल गया है। यही क्या है हम लोग का कंसाइनमेंट स्टॉक। तो लिख दीजिए 5225। चलो जोड़ा जाए 48,000 प्लस 25,500 प्लस 5,225 78,725।
माइनस करेंगे, जो बचेगा वो कहां चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये आपका कंसाइनमेंट का प्रॉफिट। चलिए माइनस करें, प्रॉफिट बचेगा 5025। अब बनाना है हम लोग को सतेंद्र का अकाउंट, जो कंसाइनी है उसका अकाउंट। सर ये तो काफी सिंपल होता है, नाम ढूंढिए, क्रेडिट में नाम मिला, डेबिट में लिखिए 2020, मार्च 15 टू कंसाइनमेंट, अमाउंट है 48,000। उसके बाद मई 20 टू कंसाइनमेंट, अमाउंट है 25,500। उसके बाद फरवरी 16 बाय कंसाइनमेंट, कितना 1500। मार्च 15 सेलिंग खर्चा किया, बाय कंसाइनमेंट 6,000। मई 20 3,000। 30 सितंबर को कमीशन दिए, कितने का 12,450। और फाइनली क्वेश्चन में लिखा है कि सतेंद्र जो बैलेंस पैसा है वो पैसा दे दिया, तो बाय बैंक बैलेंसिंग फिगर जोड़िए 73,500। 73,500 में इन सबको माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 50,550 रुपया। 50,550 रुपया। यह हुआ हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 का ए का सॉल्यूशन। लिखिए